संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों के सर्वे कराने की बात कही। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सरकार लगातार पूरे राज्य में मदरसों का सर्वे का काम कर रही है। ये काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। जो भी मदरसे सर्वे में अवैध मिलते हैं, जिन्हें मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग ने अनुमति नहीं दी है, उन्हें सरकार बंद कर रही है। इसे लेकर धर्मस्व विभाग ने शिक्षा विभाग को एक चिट्ठी लिखी है। अब शिक्षा विभाग तय करेगा कि क्या करना है। उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसों को लेकर सर्वे कराया जाना चाहिए। अगर कोई अवैध मदरसा चल रहा है या फिर अवैध गतिविधि में लिप्त है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा पंडाल को लेकर मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया है। ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि आने वाले नवरात्र के दौरान पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले गरबा महोत्सव में बिना परिचय पत्र देखे किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। मंत्री उषा ने कहा, गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति गरबे में अपनी पहचान छिपाकर ना घुस पाए। पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति का आई कार्ड देखकर एंट्री दें। ये प्रदेश के सभी गरबा आयोजकों के लिए जरूरी है। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTAT के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिन आगे बढ़ा दी है। अब इसके लिए 10 सितंबर की आधी रात तक आवेदन किया जा सकता है। इसकी परीक्षा पूर्व निर्धारित 18 सितंबर को ही कराई जाएगी। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन बिशप PC सिंह के ठिकानों पर EOW ने दबिश देकर करोड़ों की बेनामी संपत्ति जब्त की है। बिशप पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्कूली बच्चों के फीस से धार्मिक संस्था को चलाने का आरोप लगा है। बिशप ने 2004 से 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख रुपए को अपने धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर किया था। EOW ने बिशप के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाने वाली निकिता यादव ने हाल ही में चेन्नई में आयोजित हुई वोको इंडिया किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह प्रतिभा आज गुमनाम होने की कगार पर पहुंच चुकी है, जिसकी मुख्य वजह है निकिता की आर्थिक स्थिति। एक और जहां प्रदेश के CM भूपेश बघेल मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के खेल से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में बदलने की बात कह चुके हैं, वहीं सूरजपुर में उनके ही अधिकारी खेलगढ़ से फैलगढ़ बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके कारण प्रतिभाओं को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा जिनके वो हकदार हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी का जंगल किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये जंगल हाथियों को बहुत रास आ रहा है। हाथियों का दल नगरी इलाके में अलग अलग जंगल में घूम रहा है, वहीं क्षेत्र में दहशत भी बनी हुई है। इन हाथियों के आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। उनकी फसलों को रौंदते हुए हाथियों का झुंड आगे बढ़ रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। उनकी माने तो विभाग ना तो नुकसान का मुआवजा दे रही है और ना ही सुरक्षा मुहैया करा पा रही है। ऐसे में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दिन रात चौकसी भी करनी पड़ रही है ताकि हाथी उनके फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। जीवाजी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला जीवाजी यूनिवर्सिटी में बनी सेंट्रल लाइब्रेरी का है, जहां यूनिवर्सिटी के स्टाफ के 2 सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। पहले तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे गाली गलौज में बदल गई। आखिर में दोनों कर्मियों में मारपीट शुरू हो गई। लगभग आधे घंटे तक चले झगड़े में लाइब्रेरी में मौजूद फर्नीचर में तोड़फोड़ की गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरी घटना को दबाने के लिए सभी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी से बाहर कर अंदर से लॉक कर दिया था।
एमपी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के ऊपर 2 नए स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम बनने से पूरे प्रदेश में 9 से 14 सितंबर तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार एमपी के भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल समेत पूरा प्रदेश मानसूनी बारिश से भीगेगा। अभी तक पूरे प्रदेश में अपने कोटे से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अफ्रीकन चीतों के लिए तैयार एमपी का कूनो नेशनल पार्क। 70 साल से देश में लुप्त श्रेणी में रखे गए चीते अब श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में नजर आएंगे। इन्हें लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 8 चीते, जिनमें 5 मेल और 3 फीमेल, नामीबिया से लाए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त थी कि साउथ अफ्रीका दल कूनो आकर देखें कि यहाँ का एनवायरनमेंट चीतों के लिए अनुकूल है या नहीं। 2 दिनों तक कूनो पार्क में रहकर दल पूरी तरह से संतुष्ट है। अब सभी की निगाहें 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर है। इसी दिन वे कूनो आकर इन चीतों को यहाँ छोड़ेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए हेलीपैड 10 दिन पहले ही तैयार कर लिया गया है।